तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो ये सीरीज़ थी इसके अभी तक जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे वे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे और अब जो इसके आगे के चैप्टर है वो वीकली में एक ही रिलीज होता है। लेकिन एक भाई की मदद से मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जहाँ पर कि जो हमारी ये सीरीज़ है इसके आगे के 60 से 70 चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं। लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम की बात यह है कि वहाँ पर जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है वो अवेलेबल नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो ट्रांसलेशन की गई है वो थोड़ी सी अलग है। जहाँ पर कि एक दो कैरेक्टर के जो नाम है वो चेंज कर दिए गए हैं और थोड़ा बहुत हमें जो ट्रांसलेशन होती है उसके अंदर भी थोड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने का इंतज़ार करेंगे तो कम से कम 60 से 70 चैप्टर आने में 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो लग जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार करना चाहोगे या फिर आप जो है वो अभी के अभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहोगे। और अगर मैं यहाँ पर अपनी राय दूँ तो मेरे हिसाब से 1 साल तक इंतज़ार करना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि जिन चैप्टरों को हम एक दो वीडियो के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं उनके लिए 1 साल तक इंतज़ार क्यों करना। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो आपको एक्सप्लेनेशन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आए, और अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ के जो आगे के चैप्टर है वो वीक में एक ही चैप्टर आने वाला है। और अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 60 से 70 चैप्टर जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा दिनों में बैठते हैं। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप ऑफिशियल ट्रांसलेशन ही देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन लियांग होता है वो किन्नान को चैलेंज करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते हो, पिछली बार में थोड़ा केयरलेस हो गया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए शैन लियांग को मना कर देता है और अपने मन में सोचता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है कि इस बेवकूफ़ की मदद से यहाँ पर सभी लोग जो है वो मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे और कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही जो फैंग हुआ होता है वो बोलता है कि अगर सुप्रीम डोजम फैक्शन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल जो है वो ये बात बोल रहा है तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी बात सच्ची होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो किन्नान से हंसते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, आखिर तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों से फाइट नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में केवल एक हाथ से फाइट करूँगा। और शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही जो उसका मास्टर होता है वो आकर शैन लियांग को पकड़ लेता है और उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरा डिसाइपल जो है वो थोड़ा बेवकूफ़ है तो इसीलिए इसकी बात के ऊपर ध्यान मत देना। जो सुनते के साथ ही फैंग हुआ जो होता है वो अब सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर जो आखिरी का विनर है वो किन्नान को डिसाइड किया जाता है। तो क्या किसी को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है? और अब फैंग हुआ की इस बात को सुनने के बाद में कोई भी पर्सन जो होता है वो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता और सभी लोग जो होते हैं वो अब वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जो जुआन लिंग होता है वो रुक जाता है और रुक कर किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मुझे यकीन है कि हम लोग जो है वो दोबारा बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर सीरियस तरह से इंजर नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि जो जुआन लिंग और जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है ये लोग मुझे यहाँ से जाने देते। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही फैंग हुआ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम्हें स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर रहना चाहिए जब तक कि तुम अपनी इंजरी जो है उसे रिकवर नहीं कर लेते। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने जो 3 इमोर्टल एम्परर है उन लोगों से वादा किया था कि मैं उन्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते ही किन्नान की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जो देखते के साथ ही फैंग हुआ जो होता है वो किन्नान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान उसे बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग हुआ होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं चाहे तुम्हें कितना भी समझा लूँ लेकिन मेरी बात तुम नहीं मानने वाले हो, तो ठीक है, तुम्हारे पास में टोकन पहले से ही मौजूद है तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा, आपकी हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर आप मुझे अपने साथ में लेकर नहीं गए तो मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा परेशान हो जाता है और अब वो जो तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तुम इसे लेकर चल सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था। जो सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है कि छोड़ो उसे, उसके बारे में भूल जाओ। जो सुनकर बेचारा वैन जियाओ जो होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ, नहीं तो जो मेरे फादर थे वो मुझे नहीं छोड़ने वाले थे, वो तो मेरे जिंदा शरीर पे से खाल उतार लेते।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि प्लीज़ कल्टीवेटर की नान 1 मिनट रुकिए। और इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जुआन जी होती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है कि कल्टीवेटर जुआन जी क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनकर जुआन जी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान में यही बोलूँगी कि आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि आप रिकवर कर कर दोबारा से अपनी पीक पर पहुंच जाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो हुई शैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान वो सही कह रही है, वैसे भी अभी हमारी लोगों की फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही जो मैंग जियो गोंग होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान इस बार आप मुझसे झूठ बोले थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम दोबारा से बैट लगाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे यकीन है कि जब हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे तो मैं भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और किन्नान की इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ज्वानलिंग और जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो दोनों बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। और अब जो ज्वानलिंग होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर साउथ वर्ल्ड, आपको क्या लगता है कि हमें उस बच्चे के बारे में अब क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर वो यूजलेस हो चुका है, उसे मारकर हमें अपने हाथों को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सुप्रीम डॉइजम फैक्शन के जो लोग हैं वो उसके दुश्मन बन चुके हैं, तो हमारे काम को तो वही कर देंगे। जो उनका ज्वानलिंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो सभी की सभी सुप्रीम डॉइजम फैक्शन है वो यहाँ पर अलग अलग जो डिफरेंट स्मॉल वर्ल्ड है उनके अंदर बिखरे हुए हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो उनके पास में जाने वाला है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए सुप्रीम टॉइजम फैक्शन की, तो मुझे नहीं लगता कि जो सुप्रीम टॉइजम फैक्शन है वो भी किन्नान को इसका ताई हुआंग सेक्ट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर किसी को भेजेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर किन्नान को मारने की, तो अगर किन्नान को मारना है तो हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी के टाइम पर जो किन्नान है उसे मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर है, तो स्काई ताई हुआंग सेक्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद में स्काई ताई हुआंग सेक्ट जो है वो खुद ही किन्नान के ऊपर ध्यान देना छोड़ देगा, और उसके बाद में उसे किन्नान से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वही हमारे पास में सबसे अच्छा टाइम होगा किन्नान को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए मैं अपने हेमनली इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट और जो शैन किंग एंसेंट सेक्ट है उन लोगों को बोलकर यहाँ पर जो किन्नान के लिए ट्रैप को बिछाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी थोड़े पेयरलेस रूलरों को इकट्ठा करो ताकि वे हमारे साथ में मिल सके, जिसके बाद में किन्नान के बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। और ज्वानलिंग की इस बात को सुनने के बाद में साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो सैन किंग एंसेंट सेक्ट है वो तुम्हारा साथ देने वाला है। जो सुनकर ज्वानलिंग जो होता है वो बोलता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है किन्नान की प्रोग्रेस। तुम भी जानते हो कि किन्नान ने कितने कम टाइम में प्रोग्रेस किया है, वो ग्रेटर सक्सेस स्टेज पर चला गया, इतनी जल्दी इमोर्टल बन गया, तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसके पास में कोई ना कोई यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है। और मेरी ही तरह बाकी के लोग भी इस चीज़ को समझ चुके होंगे और वे भी उस ट्रेजर को प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैंग जियाओ को एक ओल्ड मैन के साथ में बैठा हुआ देखते हैं। और अब चैंग जियाओ से बोलता है कि मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर जो था उसने किन्नान की केवल डाउ फाउंडेशन को ही डिस्ट्रॉय क्यों किया, उसने किन्नान को क्यों नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन जो होता है वो चैंग जियाओ से बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ जो किन्नान की डाउ फाउंडेशन थी उसे ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था, या ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर हम लोगों से डर कर भाग गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अगले रियलम के अंदर स्टेप रखने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम उस पर्सन को नहीं रोक पाए। और अब एम्प्रेस फियो को वहाँ पर देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि एम्प्रेस फियो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो 9 हेवन सुप्रीम जो थे वो यहाँ पर मारने के लिए घूम रहे थे। तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम ऑलरेडी जो है वो 9 हेवन सुप्रीम बिल्कुल बनने के करीब हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर दूसरे मेट्रो के अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो इससे यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। जो सुनता के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि कुछ 9 हेवन सुप्रीम जो है वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए इस तरह की बातों को बोलकर बेफालतू की मुझे एम्बेरस मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो एम्प्रेस फियो को बताता है कि फियो, शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानती हो, उस पर्सन के पास में डाओ ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल फ्लेम थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो पक्का 9th इमोर्टल का सक्सेसर था। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, तुम गलत हो, वो 9th इमोर्टल का कोई सक्सेसर नहीं था, बल्कि वो खुद 9th इमोर्टल ही था।
जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं यार। जो चैंग जियाओ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर जो नाइन्थ इमोर्टल है वो किन्नान को क्यों मारना चाहता था। जो सुनकर एम्प्रेस फीओ से बोलती है कि सच बताओ तो इस बारे में मैं खुद नहीं जानती, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मेरी रिसर्च के मुताबिक जो किन्नान है वो फिफ्थ इमोर्टल का सक्सेसर होना चाहिए, तो इस चीज़ का कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि नाइन्थ इमोर्टल आकर उसे यहाँ पर हार्म पहुंचाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर फिफ्थ इमोर्टल की कोई बात जो है वो मान रहा हो, और वो यहाँ पर इसलिए आया हो ताकि वो किन्नान की डाउ फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर उसके लिए जो खतरा है उसे थोड़ा कम कर सके। और इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फीओ जो होती है वो उनसे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ बताने के लिए आई हूँ, चाहे जो किन्नान है उसकी डाउ फाउंडेशन क्यों ना डिस्ट्रॉय हो गई हो, लेकिन जब तक कि मैं अपनी कल्टीवेशन के सर्कुलेशन के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पर किन्नान को फुल सपोर्ट जो है वो करना होगा। और इतना बोलकर एम्प्रेस फीओ जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो चैंग जियाओ होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आखिर जो एम्प्रेस फीओ है उसके बात के कहने का क्या मतलब है, क्योंकि किन्नान पहले ही अपनी डाउ फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करा चुका है। अब वो एक पेयरलेस रूलर से ज़्यादा कुछ भी नहीं बन सकता, तो फिर आखिर वो ये उसे इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रही है। जो सुनते के साथ ही स्काई ताई हुआंग सेक्ट का मास्टर बोलता है कि ये बात तो नॉर्मल है, उस बच्चे को खुद मारने के लिए नाइन्थ इमोर्टल आया है, तो इसीलिए वो बच्चा कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। और ये बात हकीकत है कि उस बच्चे ने अपनी डाउ फाउंडेशन जो है उसे खो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो है वो दोबारा से अपनी डाउ फाउंडेशन जो है उसे अचीव नहीं कर सकता है। और ये सब चीज़ भी जो है वो मायने नहीं रखती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने चीज़ ये रखती है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट कराना चाहती है, और अगर हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं तो इस तरह से हम एम्प्रेस फीयू के भी करीब जा पाएंगे। जो सुनने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के डिवाइन सेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक पर्पल स्टोन को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग को बचाने का जो तरीका है वो इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद है। मुझे याद है जो बीस्ट हाइड था उसने जाने से पहले मुझे बताया था कि यहाँ पर जो मेरी बॉडी के अंदर जो ट्रू पावर है उसे मैं तभी अवेकन कर पाऊंगा जब मैं एक इमोर्टल बन जाऊंगा। और उसके इतना सोचते ही वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान, प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जियांग है उन दोनों को यहाँ पर दोबारा से पुनर्जीवित करने का जो तरीका है वो उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर तुम उस मेथड को चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जो सुप्रीम के अबाडे है उसके अंदर आना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये वॉइस तो बीस्ट हाइड की है। और गाइज, अगर आप लोग जो है वो इस बीस्ट हाइड नाम के बंदे के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वही पर्सन है जिसने कि जब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की डेथ हो गई थी तो उसके सोल को बचाने में किन्नान की मदद की थी। और अब किन्नान की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी उठकर बैठ जाता है। और बाहर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो सारी चीज़ें जो है वो मुझे अपने आप ही पता लग जाएगी जिस टाइम पर मैं जो सुप्रीम की अबाडे है उसके थोड़ा डीप में जाऊँगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो क्यू होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ फील हो रही होगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है जिस कारण नींद नहीं आ रही। और मैं आपकी जो कंडीशन है उसे भी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए जो हेवन है उसने आपको बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी है, तो इसीलिए आपको हार्ड वर्क करना होगा माइंड और बॉडी दोनों पर। मुझे यकीन है अगर आप ऐसा करोगे तो आप दोबारा से अपनी पीक पर जरूर पहुंच पाओगे। और क्यों होंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए क्यों होंग से बोलता है कि ब्रदर क्यों होंग, शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, लेकिन टेंशन मत लो, मैं गिव अप करने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ अगर मेरी जो डाउ फाउंडेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मैंने शुरू से ही सफ़र किया है, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, लेकिन आज जरा देखो मैं कहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, मैं दोबारा से ज़रूर उठूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो केव की तरफ पढ़ रहे होते हैं, और अब फाइनली वे लोग जो होते हैं वो अपनी डेस्टिनी पर पहुँच जाते हैं। और अब वहाँ पर पहुँचने के बाद में ब्लीस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग, हम लोग जो है वो सुप्रीम केव पर आ चुके हैं, लेकिन ये जगह हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हेवन की ओथ लोगी, तुम किसी के भी सामने इस जगह के बारे में रिवील नहीं करोगे। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो भी हेवनली ओथ लेते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि
रेड चितार इमोर्टल एम्पर होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि उम्मीद तो यही है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने ब्लू फ्लावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो जो सुप्रीम केव है उसे ओपन कर सके, जिस कारण आसपास में हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ब्लिस इमोर्टल एम्पर जो होता है वो बोलता है कि ये स्टार्टिंग है। इस टाइम पर जो सुप्रीम केव है उसके अंदर फ्लैक्चुएशन होना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि किन्नान इस बार सक्सेस हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, मेरी डाउ फाउंडेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरी कल्टीवेशन जो है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 8 स्टेज पर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा, क्योंकि ब्लू वाइट फ्लावर को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए एब्सॉर्ब करने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो तीनों एम्परर से बोलता है कि सीनियर क्या आप प्लीज़ मेरी बॉडी के अंदर अपनी जो पावर है वो डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। जो सुनकर वे तीनों भी उसे ओके बोलकर जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो किन्नान की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और अब ऐसा करते करते ही हम देखते हैं कि 3 घंटे जो होते हैं वो बीत जाते हैं, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी अपना काम को कर रहा होता है। तभी पानी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर क्यू होंग बोलता है कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो फटना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी इमोर्टल बोलते हैं कि फाइनली फाइनली जो सुप्रीम केव है वो ओपन हो चुकी है। और इतना बोलकर जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण इस बार हम लोग जो है वो सक्सेसफुल हो गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए ब्लिस इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुली एक इमोर्टल जो है वो बन पाता। आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। जो सुनकर रेड चितार इमोर्टल एम्परर जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो किन्नान फिर इस बार तुम्हारा एक फेवर जो है वो हम लोगों के ऊपर रहा। जो सुनकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इस बार हम लोग जो है वो सुप्रीम केव के डीप वाले हिस्से के अंदर जा पाएंगे। लेकिन किन्नान तुम सुप्रीम केव के डीप के हिस्से के अंदर जाने की कोशिश मत करना, वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे सह पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही तीनों के तीनों इमोर्टल एम्परर जो होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो देख कर कि होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान चलो हम लोग जो है वो सुप्रीम केव का जो मिडल हिस्सा है उसके अंदर चलते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मिडल हिस्से के अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं डीप वाले हिस्से के अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनकर क्यू होंग भी हैरान रह जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपके साथ में जाऊँगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे साथ में चल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम केव के डीप के हिस्से के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जिस टाइम पर मैं सुप्रीम केव के अंदर एंटर करूँगा तो जो क्यू होंगे वो मुझसे अलग हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम केव है उसके अंदर हम लोग जो है वो किसी स्पेशल लोकेशन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये केव जो है वो सभी लोगों को रैंडमली टेलीपोर्ट करती है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एक पैलेस के सामने आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली मैं इस जगह पर पहुँच गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस पैलेस के गेट को ओपन कर कर उसके अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक तालिस्मान रखा हुआ होता है, जिसके अंदर से जो बीस्ट हाइड होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बीस्ट हाइड से बोलता है कि आखिर मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है तुमने उस टाइम पर मुझे बोला था कि अगर मैं एक बार इमोर्टल बन जाता हूँ तो उसके बाद में मैं उनकी सोल को दोबारा से रीशेप कर कर उन्हें लाइफ में लेकर आ सकता हूँ। जो सुनकर बीस्ट हाइड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये बात सच है कि तुम एक इमोर्टल बनने के बाद में उनकी सोल को दोबारा से रीशेप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तुम्हें एक मेथड की ज़रूरत होगी और वो मेथड जो है वो शुरू से ही मेरे हाथ में था। लेकिन अगर तुम्हें वो मेथड चाहिए तो मैं तुम्हें वो मेथड जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज़ फ्री में नहीं देने वाला। मुझे वो पर्पल क्रिस्टल चाहिए जो कि तुम्हारी शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर मौजूद है। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे भी बीस्ट हाइड के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हारा यहाँ पर मैन पर्पस ये था कि तुम मुझसे वो पर्पल क्रिस्टल जो है उसे ले पाओ। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो किन्नान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे यकीन है कि जिस टाइम पर तुम एक इमोर्टल बने हो उस टाइम पर तुम्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि जो तुम्हारा ओरिजिन है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो पर्पल क्रिस्टल तुम्हारे पास में है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुमने ही अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर अपने लिए छोड़ा था, और अगर तुम उसे एक बार रिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद में दोबारा से तुम राइज करोगे।
और मुझे नहीं लगता कि पूरे 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर भी कोई ऐसा होगा जो कि तुम्हारा सामना कर पाए। तुम यहाँ से भी आगे जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो जिन दोनों लड़कियों से तुम प्यार करते हो वे दोनों लड़कियां जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद में तुम कभी भी उन दोनों लड़कियों को जिंदा जो है वो नहीं कर पाओगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हो या खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो। तो अब ये फैसला जो है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मुझे वो पर्पल क्रिस्टल जो है वो दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर वो मेथड देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद में तुम उन दोनों लड़कियों की जान जो है वो बचा पाओगे। तो बताओ तुम क्या चूज़ करते हो। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, जो कि नान है उसका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो आप धीरे धीरे कर कर जो कि नान की सभी बातें हैं वो आप लोगों के आगे सामने आने लगेगी और आपको पता लगेगा कि नान की पिछली लाइफ के अंदर वो कौन पर्सन था। और अब बीस्ट हाइड की बातों को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पर्पल क्रिस्टल दूंगा, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर मुझे वो मेथड जो है वो देना होगा। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर इस बार भी तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश किया, तुमने दोबारा से मेरे खिलाफ कोई इस तरह का प्लान जो है वो रचने की कोशिश की, तो चाहे फिर मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही बीस्ट हाइड जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है हंसते हुए कि नान से बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा शानदार है, केवल 2 लड़कियों की जान बचाने के लिए तुम इतनी प्रीसियस चीज़ को भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, मेरा अभी भी जो प्लान है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। और अगर बात की जाए गॉड ऑफ वार की, तो जो गॉड ऑफ वार था वो यहाँ पर तुम्हें अपना लॉर्ड बोला करता था। मैंने यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर किया कई बार ताकि वो मुझे यहाँ पर वो चीज़ दे सके, लेकिन उसने मुझे वो चीज़ देने से मना कर दी। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि कभी भी तुम जो ये पर्पल क्रिस्टल है इसे डिजर्व ही नहीं करते थे, तुम इस पर्पल क्रिस्टल के लायक ही नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो पर्पल क्रिस्टल जो होता है वो किन्नान की बॉडी के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है। और उस क्रिस्टल को लेने के बाद में जो भी स्टाइड होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो गॉड ऑफ वार था वो हमेशा ही मुझसे इस चीज़ को बचाता रहा, लेकिन अभी के बाद में बात की जाए कियांग टू की, तो पता नहीं इस टाइम पर जो कियांग टू है वो कहाँ पर छुपा हुआ है। और बीस्ट हाइड के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब था। जिस टाइम पर ये इस पर्पल क्रिस्टल को मेरी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर से निकाल रहा था तो उस टाइम पर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई ज़बरदस्ती मेरी सोल जो है उसे खींच रहा हो। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो बीस्ट हाइड होता है वो किन्नान को टेक्निक देते हुए उसको बताता है कि ये एल्टर जो है वो मेरा है, जिस कारण सभी डीमंस यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ही मानते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये एक आखिरी मदद कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी डीमन जो है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और सभी तुम्हारे ऑर्डर को मानेंगे। और ये मेरी तरफ से तुम अपने लिए एक आखिरी मदद जो है वो समझ सकते हो हमारे पुराने टाइम के लिए। और उसके इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो भी उस टेक्निक को ले लेता है और उस टेक्निक को लेते हुए मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये टेक्निक मुझे मिल गई। और अब जो भी स्टार्ट होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो फोर्थ ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ तक को रिस्क के अंदर डाल दिया ताकि वे तुम्हें यहाँ पर दोबारा से लेकर आ सके। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम अपनी जो ज़िंदगी है उसे अच्छे से गुजारना, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुमसे डिसअपॉइंट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो भी स्टार्ट होता है वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें अलाउ करूँगा कि तुम जो झाउटियान इमोर्टल माउंटेन है वहाँ पर आ सकते हो, जहाँ पर कि तुम इस चीज़ के विटनेस हो गए कि असली इमोर्टल रियलम क्या होता है। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद में जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस फोर्थ ब्रदर के बारे में बात कर रहा था और उसका आखिर प्लान क्या था। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस मैटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना है। अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जियांग है उन दोनों को दोबारा से ज़िंदा करने के बारे में सोचना होगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उस रेसिपी को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें कि बताया गया होता है कि आपको एक सेंचुरल अल्टर जो है वो बनाना होगा और उसी के साथ में तुम्हें वर्ल्ड डाउ को भी समझना होगा और उसी के साथ में तुम्हें हैंगलिन लेवल के या फिर उससे ऊपर लेवल के जो बॉन्स है वो चाहिए होंगे, जिसकी मौत जो है वो 7 दिन के अंदर हुई हो। और इसके लिए जो काइमिंग वुड है उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत होगी, ट्रांसटिव ट्री की भी ज़रूरत होगी, सुप्रीम हार्ट फ्रूट की भी ज़रूरत होगी और 8 यिन यांग फ्लावर की भी ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों की मदद से ही तुम जो यिन यांग होता है उसे रिवर्स कर सकते हो, जो डाउ होता है उसे ओवर पैटर्न कर सकते हो और जो सोल होती है उसे दोबारा से लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हो। जो संता के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू का जो बैज होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये मेथड जो है वो सच है या फिर गलत है, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में एम्प्रेस फीयू से पूछना चाहिए। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये जो है वो एक इमोर्टलों के ग्रुप के द्वारा क्रिएट की गई टेक्निक है, जिसकी मदद से जो पर्सन की सोल हुआ करती थी उसे दोबारा से रिशेप दिया जा सकता था। लेकिन ये इमोर्टल तो 1 लाख साल पहले मर चुके हैं, तो तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिल गई। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि ये टेक्निक जो है वो यहाँ पर मुझे एक्सचेंज करने से मिली है, जिसके लिए मैंने उस बंदे को अपनी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर जो क्रिस्टल था वो दिया है।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान, मुझे लगता है कि जो वो सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर क्रिस्टल था उसके अंदर तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, लेकिन उसे तुमने यहाँ पर इस टेक्निक के लिए एक्सचेंज कर दिया। तो ये कोई लॉस की बात नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो इकलौती टेक्निक है इस वर्ल्ड के अंदर जो कि दोबारा से सोल को बना सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि एम्प्रेस, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये इमोर्टल क्या होते हैं। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि 1 लाख साल पहले अपर रियलम के अंदर 10 सबसे पावरफुल जो लोग थे उन्हें यहाँ पर इमोर्टल का टाइटल दिया गया था, जिनमें से अगर बात की जाए गॉड ऑफ वार की तो जो गॉड ऑफ वार था वो 5th इमोर्टल था। और वहीं अगर उस मास्क वाले बंदे की बात की जाए जिसने कि तुम्हारी डाउ फाउंडेशन को ख़त्म किया है तो वो 9th इमोर्टल था। और अगर बात की जाए इस बीस्ट हाइड की तो मुझे लगता है कि जो बीस्ट हाइड है वो भी उन्हीं लोगों में से एक है। और मैंने तुम्हारी जो पिछली लाइफ थी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च जो है वो किया है, और मुझे लगता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ के अंदर कम से कम फर्स्ट या फिर सेकंड इमोर्टल जो है वो होने चाहिए। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए एम्प्रेस फियो से बोलता है कि एम्प्रेस फियो, आप जानती हो कि ये जो सोल टेक्निक है इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेवनली मटेरियलों की ज़रूरत होगी। वैसे तो मैं अभी सुप्रीम केव के अंदर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए कि आप मेरे लिए यहाँ पर जो ये मटेरियल है इन्हें ढूंढवा सकती हो। जो सुनकर एम्प्रेस फियो किन्नान को बताती है कि ठीक है, मैं चैंग जियाओ को बोलकर 3 महीने के अंदर जो हेवनली मटेरियल और अर्थ मटेरियल है उन सभी का इंतजाम करा दूंगी। लेकिन अगर बात की जाए ट्रांसटेट ट्री की और सुप्रीम हैव हर्ट फ्रूट और 8 आई यिन यांग फ्लावर की तो वे तो मैं अपने आप ही ढूंढने होंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो है फोर्थ स्मॉल इमोर्टल रियलम जो है केवल वहीं पर ही अपेयर होते हैं, तो इन्हें लेने के लिए तुम्हें वहीं पर ही जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए एम्प्रेस फियो से बोलता है कि क्या जो ये तीनों के तीनों स्पिरिट हर्ब है इनके अंदर कुछ स्पेशल है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि 1000 साल पहले 9 हेवन सुप्रीम और जो फोर्थ स्मॉल इमोर्टल रियलम के लोग हैं उनके सामने मैंने एक हेवनली ओथ ली थी कि जो फोर्थ स्मॉल इमोर्टल रियलम है उसके अंदर अगले 6000 सालों तक मैं कभी भी जो है वो इंटर नहीं करूंगी और ना ही उनके किसी भी मैटर के अंदर इंटरफेयर करूंगी। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो का शुक्रिया अदा करने लगता है, और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि एम्प्रेस फियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ये चीज़ जो है वो बस एक एक्सचेंज है, मत भूल जाना कि तुम्हें अभी भी मेरे लिए एक चीज़ जो है वो कहनी है। और एम्प्रेस फियो के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन्नान होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है, क्या वे तीनों इमोर्टल किंग है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो भी उस पैलेस के बाहर आ जाता है, और जैसे ही वो उस पैलेस के बाहर आता है तो उसका ध्यान सामने जाता है जहाँ पर कि पता लगता है कि जो 8 डीमन इमोर्टल एम्परर होता है वो काफ़ी सारे मोस्टरों के साथ में फाइट कर रहा होता है, और उनके साथ में फाइट करते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे मोस्टर कहाँ से आ गए। और अब 8वें डीमन इमोर्टल एम्परर को वहाँ पर देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि ये तो 8वां डीमन इमोर्टल एम्परर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो 8वां डीमन इमोर्टल एम्परर होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरे दोस्त किन्नान, प्लीज़ आकर मुझे बचा लो, ये मॉन्स्टर मुझे मार देगी। अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी साइड में रहूँगा और मॉन्स्टरों से फाइट भी करूँगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इन मॉन्स्टरों को नहीं रोकने वाला। जो सुनकर 8वां डीमन इमोर्टल एम्परर घबराते हुए किन्नान को बताता है कि मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सुप्रीम केव के बारे में बहुत पहले से ही जानता था, और मैं सुप्रीम केव की इनहेरिटेंस जो है उसका इस्तेमाल कर कर 9 हेवन सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो वो इनहेरिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डीप में रखी हुई है, तो इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन आज अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जो इनहेरिटेंस है वो अवेकन हो चुकी है, तो इसीलिए मैं इस पैलेस पर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इस पैलेस पर आया तो जो 3 इमोर्टल एम्परर थे उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। और अब 8वें डीमन इमोर्टल एम्परर की बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो मॉन्स्टरों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी मॉन्स्टर अटैक करना रोक कर वहाँ से जाने लगते हैं। और गाइज, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये मॉन्स्टर जो है वो किन्नान के ऑर्डर को क्यों मान रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो बीस्ट हाइड था उसने यहाँ पर किन्नान को ये परमिशन दे दी है कि वो यहाँ के बीस्टों को कंट्रोल कर सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो 8वां इमोर्टल एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मेरी जान जो है वो बच गई। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से किन्नान के पास में आ जाता है, और बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, चूंकि आप यहाँ के जो डीमन है उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर इस केव के डीप के हिस्से के अंदर चले तो। क्योंकि अगर सुप्रीम केव के डीप वाले हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पर केवल सुप्रीम केव की इनहेरिटेंस ही नहीं रखी हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
जो सुनते के साथ ही किन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करूँ? इस बात का क्या सबूत है कि अगर हमारा सामना जो है वो दोबारा से किसी के साथ में हुआ तो तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगे? जो सुनते के साथ ही जो आठवां इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बार आपके साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कैसी भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन क्यों ना आए, हम लोग एक साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे। और हम लोगों को यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर 50-50 बांटेंगे। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने 50-50? जरा अपनी कल्टीवेशन तो देखो, तुम आरती मोटर रियलम की पीक पर हो, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से 70% मुझे मिलना चाहिए और 30% तुम्हें। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।